हमें किसान ही रह के बकरी पालन करेंगे तो हम हज़ार हज़ार करके हम जो है लाख बना सकते हैं, करोड़ बना सकते हैं। लेकिन एक ही बार आप जो बकरी पालन शुरू करेंगे और जो ठीक है एक ही बार हम करोड़ रुपया कमाएंगे, ये सपना जो रहेगा तो सपना ही हो जाएगा, इसीलिए आप फेल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज फिर ब्लॉग शुरू करते हैं और आज जो है इंदौर में बैठा हूं और आपसे बात करना चाहता हूं बकरी पालन के बारे में। दोस्तों बहुत गर्मी है, थोड़ा सा कूल हो जाते हैं। तो दोस्तों जो है बकरी पालन में क्या होता है, जो बरसात का सीज़न नहीं होता है तो उस टाइम में जो है हम लोग हरा भरा चराने के लिए खेतों में ले जा सकते हैं, चौरी में ले जा सकते हैं। लेकिन अभी तो खेती पाती का समय है, जहाँ भी खेतों में फसल है और देखते हैं पानी भी है, तो अभी तो है बकरी चलाने के लिए जो है उतना अच्छा नहीं है, ले जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि फसल है जहाँ तहाँ और पानी है जहाँ तहाँ। तो बहुत कम खेत है जहाँ पर जो घास उगा हुआ है। और अपने यदि आपने बकरी पालन किए हैं तो आपको तो घास उगाना ही पड़ेगा खेतों में, क्योंकि बकरी पालन के लिए घास बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। जैसे कि मेरे पास केवल 5 बकरियां हैं तो मुझे इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बकरी रहेगा तो वहाँ पर बहुत जो है टेंशन होगा। यदि आपने घास का व्यवस्था नहीं किए हैं, खेतों में घास नहीं उगाए हैं, तो बकरी को बहुत समस्या होगा। यदि हम बकरी को इस बरसात के सीज़न में चौरी नहीं ले जाते हैं हरा भरा चलाने के लिए, तो घर में ही रख के हमें दाना देना पड़ेगा दोस्तों, चारा देना पड़ेगा। तो चारा जो है हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन चारा हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारा नियम है, बहुत सारा व्यवस्था है। आप चारा तैयारी कर सकते हैं। चारा जो बनाइएगा तो उसमें नमक अवश्य ही डालिएगा। हो सके तो जो खैर होता है ना, पीना होता है ना, पीना का रस भी देना चाहिए। इससे जो है बकरी को अच्छा होता है दोस्तों। तो ऐसे ही आप चारा खिला सकते हैं, दाना खिला सकते हैं, यदि आप चौरी में नहीं ले जाते हैं हरा भरा चराने के लिए इस बरसात के वक्त में। तो दोस्तों बकरी पालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है घास। घास हमें बाड़ी में उगाना ही पड़ेगा, घास हमें खेतों में उगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बकरी पालन का सबसे प्राइमरी चीज़ है घास। ओके, घास का व्यवस्थापन करना, हरा चारा खिलाना, क्योंकि इससे हमें कॉस्ट कम पड़ता है और बकरी पालन करने में हमें सहयोग मिलता है। क्योंकि दाना जो है महंगा होता है, चारा जो है महंगा होता है। सारा दिन और वर्ष भर हम लोग नहीं खिला सकते हैं चारा दाना, क्योंकि महंगा होता है। इसीलिए हरा चारा का व्यवस्था करना पड़ता है दोस्तों। आपके पास बगीचा होगा, बगीचा में जाकर के आप पेड़ों का पात ले आ सकते हैं और बकरियों को खिला सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हो गया, बहुत सारा पेड़ होता है हमारे बगीचा में, फुलवारी में। आप पेड़ का पत्ता तोड़ के ला सकते हैं और बकरी को खिला सकते हैं। ये जो है मौसम जो है अभी बरसात का मौसम, तो चौरी में नहीं ले जा सकते हैं। और बहुत बकरी पालन किए हैं आप, जैसे कि 50 ठो रखे हैं, 60 रखे हैं, 70 रखे हैं, 100 रखे हैं, 200 रखे हैं, तो वहाँ तो व्यावसायिक रूप से हो गया। वहाँ तो आपको पूरा नियम जो है अपनाना पड़ेगा। खेतों में बर्फीम घास लगाना पड़ेगा, खेतों में सुपर नेपियर घास लगाना पड़ेगा, खेतों में जो है स्मार्ट नेपियर घास लगाना पड़ेगा। अभी जो है स्मार्ट नेपियर घास बहुत अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा नरम होता है खाने के लिए, और जो है सबको आप खिला सकते हैं। गाय को, भैंसों को, आप बकरियों को खिला सकते हैं। उसके बाद आप यदि बत्तख पाले हैं तो बत्तख को खिला सकते हैं, मुर्गा मुर्गी को खिला सकते हैं। आपके पास जितना जो है बर्ड्स है उसको सबको खिला सकते हैं। एनिमल जितना है सबको खिला सकते हैं काट करके। घास काटने वाला मशीन आता है, उस मशीन में आप जो है काट करके खिला सकते हैं। तो मेरे पास तो केवल 5 है, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। देख सकते हैं आप जो है, मैं अपनी बकरियों को बगीचा से पत्ता लेके आते हैं और बकरी को खिलाते हैं। और टाइम पर घास जो है बाड़ी में उगा हुआ है तो वहाँ से घास लेके आते हैं, काट कर लाते हैं और बकरी को खिलाते हैं। तो मेरे पास तो ज़्यादा समस्या नहीं है। यदि आपके पास ज़्यादा बकरी है, कम भी है, तब भी आप अपने खेतों में घास उगाइए प्लीज़, क्योंकि बकरी पालन के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है घास का व्यवस्था करना।
ओके दोस्तों, मैं भी आप देखते हैं यदि बरसात का सीज़न नहीं है तो मैं जाता हूँ खेतों में बकरी को लेकर के, वहाँ पर खेलता हूँ, बैठता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन अभी जो है बरसात का सीज़न में जहाँ तहाँ फसल भी लगा हुआ है, खाली जगह नहीं है बकरी चरने के लिए, इसीलिए जो है घर में ही इंडोर आज वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो यदि खाली होता तो, और इस बरसात के सीज़न के बाद में और ये खेती पाती के सीज़न जो ख़त्म हो जाएगा, जब खेतों में कुछ घास निकल आएगा और जो फ्री रहेगा, खाली रहेगा, फसल नहीं होगा, तो उस टाइम में तो खेतों में ले जाएंगे और मस्ती करेंगे बकरिया के साथ में, और खेलेंगे भी, वहाँ पर गीत भी गाएंगे, थोड़ा शायरी भी मारेंगे दोस्तों अवश्य ही। तो अभी इंडोर बात कर रहे हैं क्योंकि बकरी को चोरी में नहीं ले जा रहे हैं, घर में ही रखे हैं। हाँ, पेड़ का पत्ता खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, और जो है थोड़ा थोड़ा चारा जो है बना करके खिलाते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो मैं दोस्तों घर में बकरी के साथ में टाइम पास कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने कहा दोस्तों कि यदि आपके पास बहुत बकरियाँ हैं तो घास खेतों में उगाना चाहिए, और आप चाहते हैं भविष्य में कि ठीक है बकरी पालन से बहुत कमाई हो, तो उसका नियम जो है पूरा सारा हमको बुझना होगा। जो बकरी पालन का नियम क्या है, इसके लिए ट्रेनिंग करना होगा। ट्रेनिंग करके सब चीज़ बुझ के जो है दूसरों को बात में नहीं पड़ के ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग में सारा बात समझकर जान करके जो है बकरी पालन करेंगे तो अवश्य ही सफल होंगे दोस्तों। क्योंकि हमें बकरी पालन करना है ना दोस्तों, तो इसमें क्या है, जो हमें बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाना है शुरू में, क्योंकि जो इनकम होता है बकरी पालन में वो तो 3 वर्ष के बाद ही शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे से होता है। सबसे पहले आप जो है 1000 कमा सकते हैं, उसके बाद 2000 3000 कमा सकते हैं, तब ना आप 1000 जो लाख कमा सकते हैं और करोड़ कमा सकते हैं। शुरुआत तो होता है 1000 से ना। शुरू में हमारा अपेक्षा जो रहेगा वो रहेगा 1000 कमाना है, एक ही बार नहीं लाख और करोड़ कमाना है, तो आप फेल हो जाएंगे। तो किसान बन के हमें जो है बकरी पालन करना है, नहीं जो बड़ा बिजनेसमैन बहुत बड़ा आदमी बन के हमको बकरी पालन नहीं करना है। किसान बन के जो है हमें बकरी पालन करना है। फार्म का अर्थ होता है खेत, और फार्म से जो है फार्मर बना हुआ है, खेत में काम करने वाले किसान कहलाते हैं। तो हम लोग किसान हैं, हम लोग बकरी पालन करते हैं, तो हमें किसान ही रह के बकरी पालन करेंगे तो हम हज़ार करके हम जो है लाख बना सकते हैं, करोड़ बना सकते हैं। लेकिन एक ही बार आप जो बकरी पालन शुरू करेंगे और जो ठीक है एक ही बार हम करोड़ रुपया कमाएंगे, ये सपना जो रहेगा तो सपना ही हो जाएगा, इसीलिए आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों फार्मर बन के, किसान बन के जो हमें बकरी पालन करना है और धीरे धीरे इससे इनकम लेना है। लेकिन एक बात जो है उपचार का बात है, जो जैसे कि हम बकरी पालन करते हैं, हमें घाटा कब होता है, जब हमारा बकरी मर जाता है नो, तो हमें क्या होता है, घाटा हो जाता है। बकरी नहीं मरे इसके लिए हमें रोग के बारे में अपने ही जानकारी रखना है, बकरी को अध्ययन करना है कि कैसे होता है, पेट फूलेगा, इस छिड़ेगा, उसके बाद जो है इसको क्या क्या रोग लग सकता है। जैसे वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं। PPR रोग जो है बहुत लगने वाला रोग है, बकरियों के लिए बहुत बड़ा रोग है, तो बकरी को जो हमें बचाना चाहिए PPR डिजीज़ से, तो आप जो है PPR वैक्सीन का आप व्यवस्था कर सकते हैं, अपने बकरियों को दे सकते हैं और बचा सकते हैं। तो बकरी मरने न पाए कोई, क्योंकि तब घाटा होता है जब बकरी मरता है, इसीलिए हमें बचाना है। बहुत सारा रोग होता है, इसे हमें जो है अध्ययन करना है बकरी को। जैसे बुखार लग गया ना बकरी को, तो अध्ययन करना है आपको, कैसे बुखार लगा है तो क्या सिचुएशन होगा, क्या अवस्था है, उसका एक्टिविटीज़ क्या है, उसका जो है चलना फिरना कैसे होता है, बुखार लगता है तो कैसे होता है, उसका मन खराब हो गया, कुछ गड़बड़ है उसके अंदर में, तो सब चीज़ अध्ययन करना है अपने आप से, तो कॉस्ट बचेगा। आप अपने आप से घर में जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो बकरी पालन करने के लिए ये सब जानना एकदम बेहद ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले घास, कितना प्रकार का घास होता है, क्या क्या बकरी को खिला सकते हैं, कौन घास में, कौन पेड़ का पत्ता में क्या क्या जो है विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, दाना में, चारा में, सूखे दाना में नो, इस सब चीज़ के बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है बकरी का एक्टिविटीज़ के बारे में, बकरी के रोग के बारे में, जो और वैक्सीनेशन के बारे में, ये संपूर्ण बात जो है हमें जानना ज़रूरी होता है। और वो तो है ही है, जो हमें अच्छा शेड भी बनाना चाहिए, सफ़ा होना चाहिए शेड, ताकि गंदा नहीं हो। आप जानते हैं बकरी के मूत्र से और जो है मल से जो एमोनिया गैस निकलता है, तो एमोनिया गैस जो है बहुत खतरनाक होता है हमारे बकरियों के लिए। इसीलिए समय समय पर हमें जो है बकरी का जो मूत्र होता है, मल होता है, वो व्यवस्थापन करना है, बकरी को स्वस्थ रखना है। बस आपका बकरी यदि स्वस्थ रहेगा तो आप जो है
आप बकरी पालन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि हमें घाटा तब लगता है जब बकरी जो है बिगड़ जाता है, मोडिलिटी हो जाता है। इसलिए मोडिलिटी नहीं होना है, ये जो है आपको कंफर्म करना चाहिए। इसके लिए जो है स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए, सर सफाई में ध्यान देना चाहिए, वैक्सीनेशन में ध्यान देना चाहिए। और बकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है घास। तो घास व्यवस्थापन में, उसका चारा का व्यवस्थापन में हमें जुट जाना है। बकरी पालन करने से पहले आप 1 वर्ष अगाड़ी से जो है घास यदि खेतों में उगा कर रखेंगे या तब बकरी पालन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। ये मेरा अपना पर्सनल फीलिंग है दोस्तों। तो बकरी पालन करने से पहले घास को व्यवस्था कर लेंगे तो हमें कुछ टेंशन नहीं होगा। चलिए समय समय पर हम हरा चारा घास खिला सकते हैं और समय समय पर दाना भी खिला सकते हैं, चारा भी खिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा भी खर्च करेंगे तो कोई बात नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह से है दोस्तों बकरी पालन अभी चल रहा है मेरा। और पर्सनली मेरा बकरी पालन का बात कर रहे हैं तो मेरे पास 5 है। धीरे धीरे मेरे पास 1 ही था, 2 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, उसके 5 हुआ। और मैं चाहता हूँ धीरे धीरे बकरी पालन को आगाड़ी बढ़ाना है। नहीं एक ही बार जो है 50-100 हम खरीदेंगे, धीरे धीरे हमें अच्छा सेट बनाना है। धीरे धीरे बकरी के 5 से अब जो है अवश्य ही अगले साल 10 होगा जैसे लगता है हमको ना। तो धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो आपका राय सलाह क्या है दोस्तों? बकरी पालन हम कर रहे हैं 5 बकरी से, 1 था, 2 हुआ, 4 हुआ, उसके बाद 5 हुआ अभी। तो क्या राय सलाह है आपका? अवश्य ही इस कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया में यानी कि स्पेशली करके फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए और नया नया वीडियो देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों इसी तरह से मैं इस चैनल में रोज़ वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ, आता हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नया विषय वस्तु के साथ में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।